श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अर्जुन उस भव्य उत्सव का स्वतंत्र अवलोकन करने चल पड़े। वास्तव में इस समय वहां की शोभा इंद्र की अमरावती के समान ही थी। हर्ष और उत्साह का जो चरम था, उसमें और भी भव्यता वहां विचरित अप्सराओं के समान यदुकुल की कन्याएं भर रही थीं। सौंदर्य और स्वच्छंदता का आकर्षक परंतु मर्यादित सम्मिश्रण था। नव यौवनाओं के हंस परिहास, मधुर हंसी, चिताकर्षक चितवन और अप्रतिम सौंदर्य ने उत्सव को दिव्य बना दिया था। अर्जुन उस भव्यता पर मुग्ध थे। ऐसा नहीं था कि ऐसे उत्सवों में वो पहले सम्मिलित नहीं हुए थे, परंतु इस प्रकार का अनुभव पहली बार हुआ था। मेले में घूमते फिरते अर्जुन का युवा हृदय कुछ विचित्र भावों से घिरा था। उनकी दृष्टि उस भव्यता में भी चरम भव्य की खोज करती प्रतीत हो रही थी। जगह जगह वेदियों में अग्नि प्रज्वलित थी और मंत्रोच्चार हो रहे थे। संकीर्तनों की सुमधुर ध्वनियां वहां के भव्य वातावरण को धर्ममय कर रही थी। अचानक अर्जुन ठिठक गए। भव्यता के चरम की एक झलक ही उन्हें दृष्टिगोचर हो पाई थी, जिसने उनके हृदय को झंकृत कर दिया था। वो उस ओर ही बढ़ चले। हृदय में विकलता और संशय ने स्थान कर लिया कि इस विशाल भीड़ में उस भव्य और झिंकृत कर देने वाले मुखमंडल को वो पुनः खोज भी सकेंगे। उन्हें तो वो स्वर्ण की भांति दमकती केश राशि ही एकमात्र खोज चिन्ह के रूप में स्मरण थी, क्योंकि चंद्रमा के समान मुख की झलक तो उन्हें क्षण भर ही मिल पाई थी। इस आधार पर उन्हें ये भ्रम भी हो रहा था कि शायद स्वर्ग की कोई अप्सरा उस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के निमंत्रण पर आई हो सकती है, जिसे उन्होंने देखा है। फिर भी हृदय में उसे पुनः देखने की इच्छा थी। अपनी व्याकुल दृष्टि से वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाने कब उनकी कामना ने प्रार्थना का रूप ले लिया और वो अपने इष्ट श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि उस भव्य स्वरूप का दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण का तो अर्जुन पर अगाध स्नेह था। अर्जुन एक रमणीक सरोवर के पास पहुंचे और उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। वो स्वर्ण केश राशि से युक्त नवयौवना अपनी सहेलियों के साथ सरोवर के जल को अपनी अंजुली से एक दूसरे पर फेंक रही थी। अर्जुन को अभी उसका मुख दिखाई नहीं दिया था, अतः वो सरोवर की ओर बढ़ गए। अर्जुन सरोवर के उस पार पहुंचे तो व्यग्रता बढ़ाने वाली स्थिति सामने थी। नवयौवना ने अपना चेहरा हाथों से ढक रखा था और दाएं कंधे की ओर झुका था, जिससे केश राशि ने उसे ढक लिया था। उसकी सखियां उस पर जल उछाल रही थी और इसी कारण वो अपने बचाव में व्यस्त थी। अर्जुन ने अपनी व्याकुलता को वश में करने के लिए स्वयं को विवश पाया। अचानक जैसे घटनाएं घटीं और 14वीं का चांद अपनी संपूर्ण कलाओं से चमका। अर्जुन उस रूप और सौंदर्य को देखकर स्तंभित रह गए। उन्होंने उर्वशी को देखा, रंभा, मेनका और अन्य देवांगनाओं को भी देखा था, परंतु जो अप्रतिम सौंदर्य सामने था वो उन सब की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था। कम से कम पृथ्वी पर तो उन्होंने वैसी अनिंद्य सुंदरी कभी नहीं देखी थी। द्रौपदी, उल्पी और चित्रांगदा भी अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थीं, परंतु ये रूप तो साक्षात रति का मानवी रूप था। अर्जुन ने पहले भी उस रूप की स्वामिनी को देखा था, जिससे वो सुभद्रा के नाम से जानते भी थे, परंतु आज उसे देखकर हृदय में विचित्र से अबूझ भावों ने घर कर लिया था। वो नवयौवना सुभद्रा ही थी, भगवान कृष्ण की बहन, जिसे श्री कृष्ण बहुत स्नेह करते थे। बलराम की अत्यंत प्यारी बहन थी सुभद्रा। अर्जुन ने पहले ही कई बार उसे देखा था, परंतु ऐसी भावना पहली बार उत्पन्न हुई थी। सुभद्रा के मुख का सौंदर्य और व्यवहार की चंचलता ने उनका हृदय ही चुरा लिया था। क्षण भर में ही उन्हें प्रतीत होने लगा कि सुभद्रा उनके जीवन का अभिन्न अंग है, जिसके अभाव में उनका जीवन पीड़ा से भर जाएगा। यही वो समय था जब सुभद्रा की आंखों ने
यह आभास दिया कि दो सुंदर कमल नयन उसे ही निहार रहे हैं।